हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है और मेरे साथ है सतीश पूनिया। खाने बड़ा मुद्दा बना था ये जलेबी खाने का, ये देखिए वैसे ये आप जो जलेबी कार्यकर्ता को खिला रहे हैं, बड़ा मुद्दा आपकी वहाँ रहा, हरियाणा में चर्चा हुई इसकी और नेता ने तो बाइका दिखाया था, क्या जलेबी का पूरा जिक्र किया, फैक्ट्री खोलने की बात हुई थी। ये जलेबी वो भूल गए कि जलेबी का रंग भगवा होता है और इसलिए ये परिणाम तय कर रही थी जलेबी। क्या देखते हैं, क्योंकि सतीश जी आप लगातार वहाँ रहे, एक परसेप्शन वहाँ बन रहा था कि इस बार तो कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, किसान विरोधी हैं, जाट विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, ऐसी तमाम बातें, तमाम चर्चा हरियाणा चुनाव को हो रही थी। लेकिन चूंकि आपने लगातार चुनाव को देखा, चीजों को समझा, क्या पाया आप? देखिए, मुझे लगता है कि ठीक से विश्लेषण नहीं हुआ और बीजेपी की ताकत को वह अंडर एस्टिमेट किया गया। लोकसभा के परिणाम से इसको जोड़ा गया। ये कहा गया कि बीजेपी की 10 से 5 आ गई तो बीजेपी के लिए ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मैं उसको अलग से एनालिसिस करता हूं कि उस 5 सीटों में भी हम कांग्रेस के वेग को रोक पाए। जो ये कहा गया था, ये नैरेटिव चलाया गया कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, उसमें बीजेपी 5 सीटें जीती और 5 लोकसभा की उन सीटों के दौरान बीजेपी 44 सीटों पर लीड करती है। तो ये अपने आप में इंडिकेशन था कि वहां बीजेपी के लिए स्पेस है, बीजेपी वापसी कर सकती है, कमबैक कर सकती है। उसके लिए एक जो हमें जो ताकत मिली वो माननीय प्रधानमंत्री जी की और उनकी जो निर्देशन था, उनकी सरकार ने जो हरियाणा में काम किए उनका असर था। हरियाणा की स्थानीय सरकार ने मनोहर लाल जी से लेकर नायब सैनी जी तक जो काम किए उसका एक असर था। हमारी प्रभारियों की जो टीम थी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग से काम कर रही थी। धर्मेंद्र प्रधान जी, विप्लव देव जी, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर वहां के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री, एक पूरी समन्वित टीम थी जो काम कर रही थी। तो मुझे लगता है कि ये हमारे टीम वर्क की जीत थी। मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने नेशनल एजेंडे पे वोट किया और कांग्रेस की हकीकत को समझ के उनको दरकिनार किया। परसेप्शन और वैसे बनाया गया था जो लोकसभा चुनाव में था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में है, वो क्या नैरेटिव माने कि दूर हो गया है, क्योंकि उसका असर इन चुनावों में नहीं दिखा। देखिए, वो तात्कालिक मुद्दे थे और वो समय के हिसाब से कई बार ऐसे मुद्दों की मियाद ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते हैं। कांग्रेस ने झूठ फैलाने की कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं हुए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी है, किसान आंदोलन के दौरान जो हुआ वो सभी ने देखा, उन्होंने विदेश में जाकर भी आप पर हमले बोले। नहीं, वो ये बता दें कि कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या तीर मार दी है। फसलों की बीमा योजना हम लागू करते हैं, पीएम किसान हम लागू करते हैं, ग्राम सड़क योजना हम लागू करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की और राहुल गांधी की जो नीतियां थी वो किसान परक नहीं थी, वो केवल एक जुमला था और जुमला भर रह गया। चेहरे को लेकर कोई देखिए, नेतृत्व के बारे में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि नायब सैनी हमारा इलेक्शन कैंपेन का चेहरा होंगे और आगे की जो रणनीति जो होगी वो पार्टी का विधायक दल तय करेगा। जी, राजस्थान के संदर्भ में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 7 उपचुनाव है अब, क्योंकि आपका जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं डिमोरलाइज था उसको बूस्टअप हुआ है, उसका फर्क राजस्थान में देखने को मिलेगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब पार्टी की जीत किसी भी हिस्से में होती है तो पूरे देश के नक्शे पर उसकी एक गूंज भी होती है, उसको एक मनोबल मिलता है, ताकत मिलती है। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हरियाणा की जीत से राजस्थान के कार्यकर्ताओं को भी ताकत मिली। आपसे जुड़ा हुआ सवाल है भाई साहब, आप लगातार मेहनत कर रहे थे, इस दौरान आप ऑपरेशन से भी गुजरे, लेकिन आपने वो काम नहीं छोड़ा, हरियाणा में लगातार हरियाणा की धरती को नहीं छोड़ा। आज आप राजस्थान आए, यानी कि जब से आपको प्रभार दिया गया हरियाणा का, तब से लगातार आपने ग्राउंड वर्क किया, जमीन धरातल पर काम किया और वो कर दिखाया जो लगातार सर्वे जो तस्वीर पेश कर रहे थे या 2 साल से प्रचारित किया जा रहा था। इसमें क्या रणनीति रही, आपने किस तरह काम किया? जो मैंने कहा कि जीत जब होती है वो टीम वर्क की होती है, संगठन की होती है, एक अच्छे प्रबंधन की होती है और वही कारण थे जिसने हमें जीत का रास्ता दिया।